हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। जिनके भी जन्म कुंडली में सूर्य द्वादश भाव में होता है अर्थात 12th हाउस में 12वें भाव में बैठा रहता है, तो उस व्यक्ति को सूर्य कैसा फल देता है, आज हम लोग इसका विचार करेंगे। देखिए, अपने ज्योतिष शास्त्र में द्वादश भाव से किन चीज़ों का विचार किया जाता है, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, 12th हाउस से, द्वादश भाव से हम लोग त्याग का विचार करते हैं और सांसारिक सुख अर्थात लौकिक सुख किस व्यक्ति को कितना प्राप्त होगा, इसका भी विचार 12th हाउस से करते हैं। खर्च का भी विचार 12th हाउस से करते हैं। देखिए, और सूर्य से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है, तो सूर्य ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में आत्मा का कारक माना गया है। अर्थात जैसे शरीर में जितनी आत्मा का विशेष महत्व होता है, वैसे ही जन्म कुंडली में भी सूर्य का विशेष महत्व होता है। सूर्य को नवग्रहों में प्रथम स्थान प्राप्त है और सूर्य को राजा की भी उपाधि प्राप्त है। अर्थात सबसे बढ़िया ग्रह नवग्रहों में जिसको राजा की मेन ग्रह माना गया है, वो सूर्य देवता हैं। सूर्य को ही पावर माना गया है, सूर्य को ही आत्मा माना गया है। सूर्य से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विचार भी किया जाता है। सूर्य ही पावर है। अब चलिए हम लोग विचार करते हैं कि जिनके भी जन्म कुंडली में जन्म के समय में सूर्य द्वादश भाव में बैठा रहता है, 12th हाउस में बैठा रहता है, तो उस व्यक्ति को सूर्य ग्रह कैसा फल प्रदान करता है। तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, रविर द्वादशे नेत्र दोषम करोति। सबसे पहली बात, सूर्य जो है जिसके भी 12th हाउस में बैठता है, उसके आँखों में रोग उत्पन्न करता है अर्थात नेत्र में दोष उत्पन्न कर देता है। कई बार ऐसे लोगों के बचपन से ही आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। और जो बताया गया है कि जिनके भी 12th हाउस में सूर्य रहता है, तो ऐसे लोगों के चाहे कितनी भी बड़े शत्रु रहें, वो कभी भी इनसे जीतते नहीं हैं। अपने शत्रु को पराजित करने वाले होते हैं, अपने शत्रुओं पर ये विजय प्राप्त करने वाले होते हैं जिनके भी 12वें भाव में सूर्य होता है। और कहा गया है कि यह लोग बहुत ही मेहनती होते हैं अर्थात मेहनत से कभी घबराते नहीं हैं और परिश्रम से कभी पीछे नहीं हटते हैं, जिनके भी 12th हाउस में सूर्य होता है। और बताया गया है कि जिनके भी द्वादश भाव में सूर्य होता है, तो ऐसे लोग, द्वादश भाव से हम लोग त्याग का भी विचार करते हैं ना, तो ये जिनको बहुत अपना समझते हैं, जैसे कि खानदान के लोग, परिवार के लोग से जिनको ये अपना मानते हैं, उन लोगों से भी कई बार इनको कष्ट प्राप्त होता है। कई बार जितना ये एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से, उतना इनको नहीं प्राप्त हो पाता है। जितना ये आशा करते हैं अपने करीबी लोगों से, वो लोग इनके लिए उतना खड़े नहीं रहते हैं, तात्पर्य नहीं होते, मतलब इनके लिए वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं। अपने लोगों से इनको कष्ट प्राप्त होता है जिनके भी 12th हाउस में सूर्य रहते हैं। जैसे क्या होता है, लोग इनको अपना तब तक समझते हैं जब तक कोई कार्य रहता है। अपना कार्य निकल जाने के बाद ये लोग कहते हैं कि आपने क्या किया है मेरे लिए, अर्थात कोई महत्व ही नहीं देते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है जिनके सूर्य द्वादश भाव में रहते हैं। और बताया गया है कि जिनके भी सूर्य 12th हाउस में रहते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ही काबिल इंसान होते हैं, बहुत ही इनके अंदर काबिलियत होती है। जिस भी क्षेत्र में ये रहते हैं, उस क्षेत्र के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी रखते हैं। काबिलियत इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, कार्य कुशलता बहुत अच्छी इनके अंदर देखी जाती है। और कहा गया है जिनके 12th हाउस में सूर्य रहता है, तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहता है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहती है, लोगों के लिए हमेशा ये खड़े रहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं। और बताया गया है जिनके द्वादश भाव में सूर्य हो, तो ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। अर्थात एक बार जैसे पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में, जैसे एक बार जिनको अपना मान लिए, दिल में बैठा लिए, तो उसके लिए ये किसी भी हद तक चले जाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं उस व्यक्ति के लिए, और बाद में वह व्यक्ति प्राप्त भी इनको हो जाता है। अर्थात अगर रिलेशनशिप में रहते हैं तो अब उनसे ही मैरिज करने का भी विचार करते हैं, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। वो लोग रिलेशनशिप के बाद मैरिज भी करना चाहते हैं अपने ही पार्टनर से। जिनको भी दिल में बैठा लेते हैं, तो उसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने के लिए तैयार रहते हैं। और कहा गया है कि जिनके भी 12th हाउस में सूर्य रहते हैं, यह अगर एक दिशा में मेहनत करते हैं, अर्थात एक क्षेत्र में अगर कुछ भी टाइम, थोड़े लंबे टाइम तक मेहनत करते हैं, तो उस क्षेत्र में ज़रूर बहुत ज़्यादा सफल होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, बहुत अच्छा विकास करते हैं। सूर्य 12th हाउस में हो तो ज़रूर आप, अगर हो सके आपसे, तो भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा।
और भी हमने 11th हाउस में जब सूर्य बैठते हैं तो क्या क्या फल देते हैं, और भी मतलब जिन भी ये कुंडली में द्वादश भाव होते हैं तो जिस जिस भाव में सूर्य बैठते हैं क्या क्या फल होता है, इसका हमने वीडियो अपलोड किया है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।